नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्र जी। हम इनसे बात करेंगे एक ऐसी घटना। वैसे तो मधुबनी में नगर निगम हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन ऐसी घटना जो शायद कोई भी सुन रहा है मधुबनी में तो 2 मिनट के लिए उसकी रूह ज़रूर काँप जा रही है। मधुबनी नगर निगम के बड़ा बाबू उस अकील अहमद जो थे वो अपने चैम्बर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कह सकते हैं कि आत्महत्या, माफ़ करिएगा आत्महत्या का नाम दे रही हूँ मैं, क्योंकि आत्महत्या है ये या हत्या है वो अभी तक विदाउट मेडिकल रिपोर्ट के हम नहीं कह सकते हैं कि आखिर ये घटना आत्महत्या की है या फिर हत्या की है। सर से बात करते हैं इस मुद्दे पे। अपने चैम्बर में देखा गया है जैसा कि उन्होंने फंदा लगा के फांसी अपने खुद को आत्महत्या का बताया जा रहा है। ऐसा क्या है वो तो आगे खैर पता चलेगा। क्या लग रहा है सर, इतनी बड़ी घटना हुई है, आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार की घटना है ये? देखिए नेहा, ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। रही बात वो अपने चैम्बर में नहीं, वो प्रशासक, नगर निगम के जो प्रशासक है उनके चैम्बर में उन्होंने खुदकुशी की है, आत्महत्या कर ली है। जैसा कि बताना है, आपका सवाल है कि हत्या है या आत्महत्या, सही बात है। इसको बताना, जांच से पहले कुछ कहना, लोगों का मानना है कि कुछ लोग बता रहे हैं, परिजन भी बता रहे हैं और वहाँ के कुछ लोग बता रहे थे कि हत्या करके उन्हें टांग दिया गया है। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस को ये लगा कि ये आत्महत्या किया गया। और ये आत्महत्या क्यों किया, हत्या हो या आत्महत्या, वो आदमी का तो चले गए, बड़ा बाबू तो इस दुनिया से चले गए, तो कारण क्या था? लोगों का मानना है कि ये इतने प्रताड़ित होते थे वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो नगर आयुक्त जिन्हें कहते हैं उनके द्वारा, या और जो अन्य पदाधिकारी हैं, विभिन्न भागों से उनको प्रताड़ना झेलना पड़ रहा था। कई माह से वो झेल रहे थे। कई तरह की बातें आ रही हैं इसमें, जो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो उनके चैम्बर में ही जाकर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, उन्होंने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। अब लोगों का मानना है कि आत्महत्या है या ये हत्या, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा या पुलिस की जो जांच आगे बढ़ेगी उसमें आएगा। लेकिन जितनी बड़ी घटना घटी है एक कार्यालय के कक्ष में, पदाधिकारी के कक्ष में, ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक। आपको बता दें कि नगर निगम जो है, जो पहले नगर परिषद था, विगत कई वर्षों से वहाँ घोटाला दर घोटाला, अनियमितता, नियम को ताक पर रखकर सारा काम किया गया है। यदि सही से जांच किया जाए 5 वर्षों का या 10 वर्षों का, तो कई सैकड़ों करोड़ कहिए का घोटाला हुआ, चाहे वो भूमि का हो, आवास का हो, शौचालय योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं सबों में घोटाला हुआ है और बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। साधारण घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस घोटाले में ये शामिल थे या नहीं थे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अभी बड़ा बाबू के पद पर, प्रधान लिपिक के पद पर हेड क्लर्क यही थे और इन्हें डायरेक्ट हेड क्लर्क का रोल होता है कि सभी संचिका को अपने पदाधिकारी के पास उपस्थापित करना, और इनके ऊपर दबाव ज़्यादा होता है। कार्यालय के सभी काम को ये देखते हैं, यही आगे बढ़ाते हैं, तो इस दबाव को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। दूसरी बात कि जो घोटाला हुआ है उसमें भी कहा जा रहा था कि जितने कर्मचारी कार्यरत हैं उनके वेतन से ये कटेगा, तो शायद कटा भी है। आगे भी कहा जा रहा था कि वेतन से काटा जाएगा। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो परिवार वाले आदमी, बाल बच्चेदार आदमी, और उन्होंने आज उनके चैम्बर में दिन दहाड़े फंदा लगाकर लटक गए और उनकी जान चली गई, जिसकी चर्चा चारों तरफ है और यह घटना आग की तरह पूरे शहर और जिला में फैल गई है। अब आगे इस पर क्या होता है ये जांच का विषय है। घोटाले की बात आप सर कर रहे थे। मधुबनी नगर निगम जो है वो घोटाले को लेकर हमेशा से ही बदनाम देखा गया है, बहुत पहले से। क्या लग रहा है आपको कि ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, या ऐसी ही स्थिति नगर निगम की बनी रहेगी? ये तो सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, नगर निगम
में जो घोटाला है या भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये नहीं होगा। सिस्टम बदला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पूर्व के 1 दशक के अंदर जितने घोटाले हुए हैं वह हमको लगता है बिहार में इससे बड़ा घोटाला कहीं नहीं हुआ। चारा घोटाला में की चर्चा है, बहुत सारे लोग सजाप्ता हो गए हैं, जेल में आज भी बंद हैं। लेकिन अगर सही से जांच किया जाए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार का ये नंबर 1 घोटाला होगा, नगर निगम का घोटाला। विगत 1 दशक की बात मैं कह रहा हूं। लेकिन पता नहीं इस घोटाले की सही तरीके से न जांच हुई, न इस घोटाले बाद जो रहे हैं इसके अनियमितता बरतने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी जो हैं इसके, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर न कार्रवाई हुई, न सरकार के नाजायज पैसे जो ले लिए गए हैं, गमन कर लिए गए हैं, उस पैसे की उगाही या वसूली के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा। एक ऐसे निर्दोष बड़ा बाबू थे जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो शंकर झा नाम के प्रधान लिपिक वो भी थे, उनको निर्दोष होते हुए जेल जाना पड़ा। लेकिन जो दोषी हैं वह जेल से बाहर हैं, फरार हैं, कहाँ है नहीं है किसी को पता नहीं है। तो इसमें प्रशासन को बार बार मैं कहता आया हूँ कि नगर निगम प्रशासक को सख्त होना होगा, सख्त कार्रवाई करनी होगी, जिला पदाधिकारी को पहल करना होगा, नहीं तो एक खुदकुशी क्या कई और इस तरह की घटनाएं घटेगी और वहाँ कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा। जो काम करने वाला व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि उसमें उंगली डालेंगे तो हम पर भी छींटा पड़ेगा और हम भी उस घोटाले के चक्कर में आ जाएंगे, मुझे भी सजा भोगनी पड़ेगी। तो सबसे दुर्भाग्य है कि जो निर्दोष है, जो सच्चे इंसान हैं उसमें काम करने वाले, वो तो फंसते जा रहे हैं, उनको सज़ा मिलती है, जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन जो इसको किए हैं, करने वाले हैं, असली मुनाजिब जो भी हों, वो बचे हुए हैं, भागे हुए हैं, अकूत संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। ये नज़र किसी की नहीं जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब तक बड़े घोटालेबाज जो बड़ा मछली है, बड़ी मछली है, उनको जब तक नहीं पकड़ लिया जाएगा और उनका बयान नहीं लिया जाएगा, उन पर सख्ती नहीं किया जाएगा, तब तक कितना घोटाला हुआ, कितनी राशि सरकार की गमन हो गई, योजनाओं का ये हो गया, रफा दफा कर दिया गया, इसका सही आकलन करना मुश्किल है। आप बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे घोटाला हो रहा है मधुबनी में, जो कि आप अगर कह रहे हैं कि अगर इसका सही से निरीक्षण किया जाए तो लग रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा घोटाले का जो स्थिति है वो मधुबनी में होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप बता सकते हैं कि मतलब क्यों है ऐसी स्थिति मधुबनी नगर निगम की? मधुबनी नगर निगम में सबसे पहले ये नगर परिषद था। विगत 6 माह पहले ये नगर निगम हुआ है जी। अभी भी कई अड़चनें हैं, बीच बीच में आ जाती हैं, तो लेकिन पहले नगर परिषद था। पहले 2 व्यक्ति, महान व्यक्ति कहिए उनको, क्योंकि एक दुनिया से चले गए, दोनों चले गए। उन्हीं लोगों के बीच में ये 2 लोग ऐसे थे इस शहर के जिनके बीच नगर निगम की नगर परिषद की राजनीति घूमती रही। एक थे बाबू बलदेव पूर्वे और एक थे पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजकुमार महासेठ। तो तब तक फंड भी नहीं था उतना, योजनाएं नहीं थी उतनी, पैसा नहीं आ रहा था उतना, और विकास भी हुआ था उस समय, जैसा कि लोग बताते हैं विकास हो रहा था। जब से ये दोनों का अवसान हुआ, ये लोग हटे नगर निगम से, तो नए नए लोग आने लगे। नए लोग चेयरमैन जो हुए या एग्जीक्यूटिव अफसर हुए, उन लोगों के बाद खासकर 1 दशक में, 1 दशक के अंदर नगर निगम की स्थिति बड़ी ही नाजुक हो गई। वहाँ का नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करता था। वहाँ जाने का मतलब है कि पैसा उगाही करना, गलत तरीके से काम कराना, और जो नगर निगम की भूमि जब है शहर के अंदर चारों तरफ बिखरा हुआ है भूमि, सबको बेच दिया गया औने पौने दाम में, और ये एग्रीमेंट बनाकर बेच दिया गया नगर निगम के पास। अब हमको नहीं लगता है कि कहीं बचा हुआ है ज़मीन, लीज पर दे दिया गया, नाजायज पैसा वसूली, करोड़ का करोड़ रुपया वसूली कर लिया गया। ये सब सारा जांच का विषय है। ये बदलेगा तब, आपका सवाल है कि ये बदलेगा कि नहीं, ये बदलेगा तब जब एक ईमानदार पदाधिकारी आएंगे,
ईमानदार तरीके से उसकी जांच होगी और परत दर परत खुलता चला जाएगा कि कितना घोटाला हुआ है और कितनी राशि को गमन कर लिया गया है और इसके सबसे बड़े दोषी कौन हैं। ये जब तक शक्ति नहीं बढ़ती जाएगी ये सारा कुछ सामने नहीं आएगा। एक चीज़ और सामने आया है, ये जो आत्महत्या का मामला आया है उसके बाद नीरज झा जो है प्रबंधक नगर निगम के, उन्होंने कहा है कि अगर स्थिति अगर नहीं बदली जाती है तो लग रहा है कि एक हफ्ता या फिर बता रहे हैं कि आत्महत्या कर लेंगे। कारण जानना चाहेंगे सर आपसे कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा है, कि क्यों और हर इंसान अगर ऐसा करेगा तो फिर कैसी स्थिति हो जाएगी। उनका जो ये कहना है, आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा वो कह रहे होंगे? नीरज झा नगर निगम में सिटी मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं वो, और बहुत अच्छे तरीक़ा से वो काम को निपटा रहे हैं। नगर निगम का मैक्सिमम काम वो देख रहे हैं। जब कभी आप जाइए वो आपको मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और उस सिस्टम से काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ प्रेशर इतना है काम का, और पूर्व में जो किया गया है गलत, पूर्व में जो किया गया है घोटाला, उन सब चीज़ों का उस प्रेशर में पदाधिकारी जो भी हैं वहाँ, उनसे इतना दबाव पड़ता है कर्मचारी पर, पदाधिकारी पर, कि वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो रहे हैं। इधर प्रेशर है काम का, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का, पदाधिकारी तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, तरह तरह से उनको ये दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि आपको ये करना है। तो एक व्यक्ति, एक इंसान की एक हैसियत होती है कहाँ तक काम को करें, तो उससे अधिक दबाव है या मानसिक प्रताड़ना है। पूर्व में जो घोटाले हुए हैं उससे इस सबको जोड़ा जा सकता है। इन लोगों को ये तंग होकर, परेशान होकर इस तरह का बयान दिए हैं जो काफ़ी ही निंदनीय है और चिंतनीय है यह विषय। अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं भी आत्महत्या कर लूँगा, अगर एक पदाधिकारी के बारे में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नगर आयुक्त जो हैं उन्हें नहीं हटाया गया तो हम भी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, तो एक नीरज झा ही नहीं या अकील अहमद ही नहीं, कई लोग इस राह पर जा सकते हैं। कई लोगों का परिवार उजड़ सकता है, कि बहुतों की वाइफ पत्नी जो है विधवा हो सकती हैं, बच्चे अनाथ हो सकते हैं, नौकरी के बदले में उनको तीसरा चीज़ ही मिलेगा, और ये नगर निगम सुर्खी में है ही और अधिक सुर्खियों में आ जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने के लिए। और जैसा कि सर ने बताया है कि ऐसी स्थिति है नगर निगम की कि इतना ज़्यादा घोटाला हो रहा है और अब इस प्रकार की स्थिति वहाँ हो गई है कि लोग आत्महत्या करने पे आ गए हैं। और बार बार अगर एक अगर आदमी बोल रहे, प्रबंधक बोल रहे, दूसरे बोल रहे हैं कि आत्महत्या कर लेंगे, और इस प्रकार की अगर स्थिति हो रही है कि लोगों को आत्महत्या, इतनी ज़्यादा प्रताड़ित लोगों को किया जा रहा है कि उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर वो हो जा रहा है, तो सोच सकते हैं आप कि किस प्रकार की स्थिति है और आखिर क्यों नहीं जाँच हो रहा है इसका। इसी के साथ हम दूसरे मुद्दे लेकर आप लोगों के सामने साझा होंगे। तब तक आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।